जय हिंद सभी साथियों को। आज हम एक ही वीडियो में गंगा का विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पे है, गंगा के सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा का विस्तार कहाँ तक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, गंगा जो है भारत की नॉर्थ यानी कि उत्तरी नदी है, जिसका लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और ये जो है भारत के 4 राज्य तथा एक पड़ोसी देश से होकर समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए, ये गंगा नदी जो है वो भारत के उत्तरी इलाका के नदी है। दक्षिण में इसका कोई विस्तार नहीं है, उत्तर में इसका विस्तार है। तो आइए देखते हैं कि गंगा नदी का जो है आगमन मतलब कि किस राज्य से शुरुआत होता है, कहाँ से इसका उद्गम स्थान है। तो हम जानते हैं एक राज्य है जिसका नाम जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो यूपी के ऊपर है ना, यूपी के ऊपर है, यानी कि यूपी के उत्तर में है ना। उत्तराखंड से एक ग्लेशियर है, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है कि बर्फ से ढका हुआ एक मोटी चादर, यानी कि पहाड़ जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। और ग्लेशियर जब पिघलता है, यानी कि बर्फ जब पिघलती है तो उसका पानी बहता है तो नदी का निर्माण करता है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। इसका नाम जो है, इस नदी का जो नाम है वो भागीरथी है। किसका नाम है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी है। पहले हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जनरल सवाल है ना। इसको बढ़िया से हम बनाते हैं बोर्ड पे। बढ़िया से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी है। और उत्तराखंड में ही एक स्थान है जिसका नाम बद्रीनाथ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ
फिल्म भी आई है बद्रीनाथ पर और केदारनाथ पर। केदारनाथ पर सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म आया है भाई, केदारनाथ। और बद्रीनाथ पर भी एक फिल्म आई है, अल्लू अर्जुन का आई थी, आज से लगभग 25 साल पहले, 20 साल पहले की ये फिल्म है, पुरानी फिल्म है। इसको आप देखिएगा, अल्लू अर्जुन का मूवी है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से निकट एक गैलेक्सियर है जिसका नाम जो है सतोपन गैलेक्सियर, सतोपन गैलेक्सियर नाम है, जो जहाँ से एक नदी का निर्माण होता है, नदी बहती है, उसका नाम जो है अलकनंदा है, अलकनंदा। उस नदी का नाम जो है अलकनंदा, अलकनंदा नाम है। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो उत्तराखंड के एक स्थान पर जाके मिल जाती है, उसका नाम जो है देव प्रयाग है, उसका नाम जो है वो देव प्रयाग है। उस जो दो नदी का मेल है उसका देव प्रयाग है। प्रयाग का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक नदियों के मेल को, संगम को प्रयाग कहते हैं। दो या दो से अधिक नदियों के मेल के संगम को क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है, देव प्रयाग। ये जो है वो उत्तराखंड में है देव प्रयाग। यहाँ तक जो है भागीरथी और अलकनंदा जो है वो उत्तराखंड के क्षेत्र में ही है। अब इसके बाद जो है गंगा नदी का शुरुआत होता है, एक नदी निकल जाती है जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये जो है गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी है, लिख देते हैं गंगा नदी। देवप्रयाग में एक सिंगल नदी निकल जाता है, दो नदियों के मेल से, भागीरथी और अलकनंदा के मेल से बना हुआ गंगा नदी निकल जाता है। उसके बाद जो है देवप्रयाग से आगे जब जाइएगा तो एक स्थान मिलता है, उसका नाम है हरिद्वार। कहा जाता है ना, लेकर हरि का नाम। तो हरिद्वार जो है, हरिद्वार थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे। हरिद्वार जो है यहाँ तक जो है वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। हरिद्वार तक जो है उत्तराखंड का क्षेत्र होता है। आपको क्षेत्र के साथ साथ नदियों को भी देखना होगा। यदि आप मैप के साथ नदी पढ़ लेते हैं तो आपको माइंड में एकदम याद हो जाएगा। जिस अनुसार से आप भाई नंबर देने से पहले जो है इंस्टा आईडी वगैरह पर ये करते हैं वो करते हैं, है ना, उसी अनुसार से पढ़ाई की एक मज़ा है, मोहब्बत है। जो पढ़ाई में मोहब्बत को ये किया भाई वो आगे गया है, और जो पढ़ाई को बोझ माना है वो खींच नहीं पाया है। हरिद्वार तक जो है उत्तराखंड का स्थान है। हरिद्वार के आगे जो है एक स्थान है जिसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज, जो पहले इसका नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद मुसलमानों का दिया हुआ नाम था, जो योगी सरकार को अच्छा नहीं लगा तो प्रयागराज किए। चलिए कोई बात नहीं, प्रयागराज रहे या इलाहाबाद रहे, अलाहाबाद रहे, भाई बात एक ही है, नाम होता है। प्रयागराज में एक नदी मिलती है जिसका नाम यमुना है। यमुना नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 1300 किलोमीटर है। हो सकता है ये हम एक सेकंड हम बता देते हैं आपको। हाँ, 1376 किलोमीटर है।
1376 किलोमीटर है। ये सवाल में पूछ लेता है क्योंकि यमुना नदी भी एक प्रसिद्ध नदी है। हम प्रवाह तंत्र पढ़ाएंगे उस समय हर नदियों का जिक्र करेंगे, हर नदियों के बारे में आपको स्पष्टीकरण से बताएंगे। खैर अभी तो गंगा का प्रवाह तंत्र देख रहे हैं। यमुना का जो उद्गम स्थान है ये भी हिमालय के क्षेत्र से ही निकलती है, जिसका नाम है यमुनोत्री गैलेक्सियर। यमुनोत्री गैलेक्सियर से यमुना नदी चलती है और चलते चलते प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और यही प्रयागराज में यमुना नदी और गंगा नदी के मेल के उत्तरी ध्रुव में उत्तरी और एक नदी और आती है जिसका नाम सरस्वती नदी है। उस नदी का नाम जो है सरस्वती नदी है। और यहाँ देखिए यमुना, सरस्वती और गंगा, यहाँ पे 3 नदियों का मेल है। इसी कारण से इसका नाम प्रयागराज रखा गया। प्रयाग का मतलब क्या होता है कि 2 से अधिक नदियाँ मिलना, एक साथ मिलना। इसी कारण से इस नदी का इस स्थान का नाम जो है प्रयागराज रखा गया है, क्योंकि एक तरफ जो है दक्षिण के गंगा के दक्षिण में एक नदी जो है यमुना मिल रही है, गंगा के उत्तर में सरस्वती मिल रही है और गंगा एक नदी खुद है। तो यहाँ तो 3 नदी मिल रही है। तो हमको लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। पहला नदी जो है भागीरथी अलकनंदा से गंगा बनी है और उत्तराखंड तक देवप्रयाग उत्तराखंड में ये मिलती है देवप्रयाग में। और उसके आगे बढ़ते हैं तो हरिद्वार में उत्तराखंड का अंतिम गंगा छोर होता है। फिर हरिद्वार से बाहर निकलने पर प्रयागराज में जो है यमुना नदी मिलती है और उत्तर में सरस्वती नदी मिलती है। और प्रयागराज में ही महाकुंभ मेला लगा था। भाई मेरे रिश्तेदार जो थे, एक बहुत अच्छी मित्र थी, वो गुस्सा हो गई, कहने लगी कि हम तो जाएंगे। हम कहें कि मत जाओ, इसलिए मत जाओ कि भाई वहाँ मारधार हो रहा है, भीड़ भाड़ है बहुत ज़्यादा। नहीं, हम तो पूजा पाठ बहुत अच्छा करते हैं, हम जाएंगे प्रयागराज, महाकुंभ लगा हुआ है। फिर कब लगेगा कि नहीं लगेगा कोई जान रहा है। कि ठीक है, जाना है जाओ, प्रसाद लेके चल आना है ना। तो यही प्रयागराज में जो है यमुना, गंगा और सरस्वती के स्थान पे महाकुंभ लगा था। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि यमुना, सरस्वती और गंगा जो है प्रयागराज में मिलते हैं और यहाँ 3 नदी हैं। खैर सरस्वती नदी जो है वो अब इसका अस्तित्व नहीं है, बस रास्ता है। सरस्वती नदी में पानी नहीं है। इसके आगे जाइएगा तो हम सबसे पहले जो है उत्तर की ओर को गंगा की उत्तरी नदियों के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर गंगा के दक्षिणी नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा, हैंग कर जाएगा दिमाग। तो सरस्वती नदी के बाद जो है आपको एक नदी निकलती है जो यूपी में ही है, ये कन्नौज में अवस्थित है। कन्नौज जिले में यह मिलती है। इसका नाम जो है राम गंगा नदी है। इसका नाम जो है वो राम गंगा नदी है। राम गंगा नदी जो कन्नौज में मिलती है और यह गंगा के उत्तर में अवस्थित है। उत्तर में ये भी जो है नदी वो हिमालय से ही निकलती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण ना है। बस इतना याद रखिए कि सरस्वती के बाद उत्तर में अगर कोई नदी है गंगा की सहायक नदी, वो राम गंगा नदी है। वो कन्नौज में मिलती है, गंगा से संगम करती है। अब राम गंगा नदी के बाद जो है एक नदी है
उसका नाम गोमती नदी है। गोमती नदी। अब गोमती नदी को ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक गोमू एक स्टेशन है, उसके नाम से भी याद कर सकते हैं। या आप भाई इस मैप को बना लीजिएगा तो भाई जीवन भर याद रहेगा। ये गोमती नदी जो है, ये जो है आपको गोमती नदी जो है, ये आपको गाजीपुर जिले में मिलती है। देखिए ये जो है गाजीपुर, इस पे हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि डाउट इसलिए लग रहा है कि गूगल जो है वो गाजीपुर दिया है, लेकिन किताब में कोई जिक्र न है। तो आप बस इतना रखिएगा कि रामगंगा के बाद अगर कोई सहायक नदी है तो वो गोमती नदी है। इसके बाद जो है हम उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे। गंगा के उत्तरी नदी जो है, उत्तर प्रदेश में मात्र 3 नदी सहायक है उत्तर में। इसके बाद हम गंगा को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को छोड़ते हुए बिहार में एंट्री कर जाएंगे। और बिहार में जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक नेपाल से नदी चली आई है, नदी चलती है जिसका नाम जो है घाघरा नदी है। घाघरा नदी है। नेपाल से एक नदी चली आई है जिसका नाम घाघरा नदी है, और ये बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिलती है, यानी कि संगम करती है। और यह भी बिहार के गंगा नदी के उत्तरी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा के छपरा जिला में गंगा से कौन नदी मिलती है, तो घाघरा नदी। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो उद्गम स्थान नेपाल से है। इसके बाद जो है एक नदी है वो मिलती है, उसका नाम है गंडक नदी। ये गंडक नदी जो है आपको गंडक नदी जो है वो सुपौल ये जो जिला जो है यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं, खैर छोड़िए। ये गंडक नदी जो है वो बिहार गंगा नदी में मिलती है। और फिर उसके बाद जो है एक नदी और मिलती है, उसका नाम जो है बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक जो है ये खगड़िया जिले में मिलती है, खगड़िया जिले में मिलती है। फिर इसके बाद जो है बिहार का शोक कहा जाने वाला एक नदी है जिसका नाम कोसी है, जिसका नाम जो है कोसी है। कोसी, यह जो है कोसी, यह कटिहार जिले में मिलती है। और यह कोसी नदी के 2 सहायक नदी है जिसका नाम जो है बागमती। कोसी नदी के सहायक नदी है जिसका नाम जो है, पहली नदी जो है बागमती, पहली नदी जो है वो बागमती, और दूसरी नदी जो है वो कमला नदी है। पहली नदी जो है बागमती है और दूसरी नदी जो है वो कमला नदी है। और ये कोसी नदी जो है
ये बहुत ही खतरनाक नदी है, बेवफा नदी है। इसका जो है मोड़ जो है हर वक्त अलग अलग हो जाता है। जब भी जो है पानी पड़ता है तो इसका घुमावदार मोड़ है। सपोज कीजिए कि नदी ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, नदी बह रही है। जब बरसात होता है तो वो जो है इसको छोड़ के इधर से निकल जाएगी सीधे, तो भाई इधर वाला तो डूब गया और इधर भी डूब गया। तो इसलिए बिहार का सुख अगर कोई कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का सुख जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ तक उत्तर बिहार के जो गंगा के सहायक नदी थे वो खत्म होते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रवेश कर जाती है गंगा नदी पश्चिम बंगाल। गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसको गंगा नदी को जो है हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है, हुगली। और एक गंगा जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाती है और एक जो है वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। और पद्मा नदी के भी एक सहायक नदी है जिसको वहाँ के बोलचाल के भाषा में जमुना नदी कहा जाता है। जमुना नदी वहाँ के बोलचाल के भाषा में जमुना नदी कहा जाता है। और ये जमुना नदी जो है इसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता था, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता था। लेकिन खैर वहाँ के लोगों ने इस नदी को जमुना नदी नाम दिया, जमुना नदी नाम दिया। अगर आपसे सवाल पूछे कि पद्मा नदी के एक सहायक नदी है जिसे बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है, उसका पहले क्या नाम था, तो क्या बोलिएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी इसके भी एक सहायक नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम मेघना नदी है, मेघना नदी। इसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम मेघना नदी है। अब हम देखिए उत्तर भारत की भले गंगा की उत्तरी नदियों को देखें, एक बार रिकॉल करते हैं। गंगा का उद्गम स्थान जो है वो गंगोत्री गैलेक्सियर और सतोपन गैलेक्सियर से है। गंगोत्री गैलेक्सियर से भागीरथी नदी निकलती है और सतोपन गैलेक्सियर से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है वो देवप्रयाग में आकर मिलती है और देवप्रयाग में मिलती है तो एक नदी का निर्माण करती है, सिंगल नदी का निर्माण करती है, उसका नाम गंगा नदी है। और उत्तराखंड में हरिद्वार तक गंगा नदी बहती है और फिर उसके बाद यूपी में एंट्री कर जाती है। यूपी में एंट्री करती है तो एक दक्षिण से नदी आती है जिसका नाम यमुना है और यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री गैलेक्सियर से है। यमुना नदी की कुल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है और यह जाके प्रयागराज में मिल जाती है। और प्रयागराज में एक और नदी मिलती है जिसका नाम सरस्वती नदी है, जो वर्तमान में नहीं अब यह नदी है, बस इसका रास्ता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक नदी है रामगंगा नदी जो कन्नौज में मिलती है और इसके आगे जाएंगे तो गोमती नदी मिलेगी
इसके आगे जाएंगे तो घाघरा नदी मिलेगी जो नेपाल से बहती है, उद्गम स्थान नेपाल है। और यह छपरा जिला बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद गंडक नदी आती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो खगड़िया जिला में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद कोसी नदी आती है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कटिहार जिला में मिल जाती है। कोसी के दो सहायक नदी है, एक बागमती नदी और दूसरा कमला नदी। अब यहाँ तक जो है बिहार में गंगा नदी बहती है। जब बिहार से आगे जाती है तो एक पश्चिम बंगाल में एक छोर चला जाता है और एक छोर जो है बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश हमारा पहले खुद का देश था, लेकिन मिला हुआ मतलब कि क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में वह एक स्वतंत्र देश बन गया है। तो वहाँ जो है गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है और वहाँ भी एक सहायक नदी गंगा नदी की है जिसको जमुना नदी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है जिसकी सहायक एक नदी है मेघना। आइए हम देखते हैं दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में कौन कौन सी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी हैं। यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसी प्रकार से डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि नीचे वाला छोर जो है मैं मिटाने वाला हूँ। देखिए दक्षिण में जो है गंगा का पहला नदी जो है वो यमुना है। यमुना इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यह बहुत खास नदी है। यमुना जो है ये खास नदी है, जिस अनुसार से गंगा खास नदी है उसी अनुसार से यमुना भी एक खास नदी है। यमुना के बाद अगर कोई नदी गंगा में मिलती है दक्षिण भारत से तो उसका नाम जो है कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी। यह भी कन्नौज जिले में मिलती है। कन्नौज जिले में मिलती है, रामगढ़ के बगल में ही मिलती है। कन्नौज जिला में जो है इसका जो है गंगा में मिलती है। रामगढ़ आगे है और ये कर्मनाशा नदी पीछे है। आप सुने होंगे कि जब शेरशाह सूरी हुमायूं को खदेड़ा था तो हुमायूं जो है कर्मनाशा नदी में ही जाकर मतलब कि तैरने लगा था और तैरने आता नहीं था हुमायूं को, तो उसको एक नाविक जो है मछुआरा जो था वो पकड़ा था, मतलब कि पनाह दिया था, बचाया था। तो उस जो नाविक था उसको एक दिन का जो है राजा बनाया गया था, सम्राट बनाया गया था। तो कर्मनाशा नदी हमने देखा और इसके बाद जो है हम बिहार में एंट्री कर जाएंगे। एक नदी और है जो यूपी के भाग से जाती है लेकिन वह बिहार में मिल जाती है। उसका नाम जो है, एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश से जिसका नाम सोन है। यह यूपी होते हुए बिहार में एंट्री करती है। बिहार के रोहतास क्षेत्र में, रोहतास जिला, यह रोहतास जिला में यूपी होते हुए जाती है जिसका नाम सोन है, सोन नदी। जब हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ाएंगे तो सोन पर कौन कौन सी डैम बनी है, कौन नहर कब बनी थी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सोन पर कौन सा विवाद चल रहा है, गंगा पर कौन सा विवाद चल रहा है, कर्मनाशा, ये सब जो नदी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रोहतास में सोन नदी है जो मिलती है रोहतास जिले में गंगा से। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी और है
जो बिहार के क्षेत्र में ही मिलती है, उसका नाम जो है वह जो है पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी यह पटना में जाकर मिल जाती है। यह पटना क्षेत्र में जाकर मिल जाती है पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी जो है ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है, चतरा होते हुए आती है। यदि आप कोई चतरा से ये वीडियो देख रहे हैं तो सोन नदी का आप देखे होंगे। सोन नदी बहती है चतरा में। हम जब ट्रेनिंग करने गए थे लैंड सर्वेयर का, तो चतरा में ही हुआ था। तो हमने सोन नदी को देखा, पुनपुन नदी को देखा था। सोन बोलती है, पुनपुन नदी को देखा था। पुनपुन नदी जो है चतरा से बहती है, क्योंकि ये जो है पानी इसमें हर वक्त रहता है, लेकिन बरसात में बढ़ जाती है और जो है जब गर्मी पड़ती है तो घट जाती है ना। मानसून खत्म हुआ तो भाई खत्म हो जाता है। और पुनपुन नदी जो है वो पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। एक नदी और है जिसका नाम पहले निरंजला था, जो पुनपुन में जाकर मिल जाती है। पुनपुन की सहायक नदी है, जिसको फल्गु नदी कहते हैं। यह जो है नदी, इसका उद्गम स्थान हजारीबाग क्षेत्र से होता है। फल्गु नदी का उद्गम स्थान हजारीबाग झारखंड के क्षेत्र से होता है और यह गया होते हुए